हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर हब में। आइए आज हम नए अंदाज से शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो जो से चला रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो के लिए खास तौर से बैच चल रहा है, जिसमें आज से आपको 4 मैटर डेली मिलेंगे, जिसमें से एक संपादकीय मैटर 80 WPM के हिसाब से मिलेगा। दूसरा जनरल मैटर जो कि आनंद से मिल जाएगा, वो आपको 80 WPM के हिसाब से मिलेगा। और तीसरा जो होगा आपको संपादकीय डिक्टेशन मिलेगा, जो कि आपको 90 WPM के हिसाब से मिलेगा। और चौथा जो डिक्टेशन होगा आपको वो रामधारी खंड 2 का मिलेगा, वो होगा हमारा लगभग 85 WPM के हिसाब से। आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी पुख्ता करिए। हम आपकी तैयारी यहीं पर कराएंगे। निःशुल्क बैच में फ्री आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल देंगे। चलिए, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए और आराम से अपनी फ्री में तैयारी करिए। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। एक कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान पहले देश की समस्याओं से दो चार हूँ या अमेरिका से, यह सवाल सबको परेशान किए हुए है। अंतरिम सरकार और अमेरिका के बीच हुए आपसी व्यापार समझौते ने बांग्लादेश की आर्थिक संप्रभुता पर सवाल उठाए हैं। खासकर व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े फैसलों में मोहम्मद यूनुस की सलाह वाली अंतरिम सरकार को सिर्फ कुछ दिनों तक रहना था। उसकी जिम्मेदारी केवल चुनाव सुचारू रूप से कराने तक थी। इसलिए यह सवाल उठा है कि मुख्य सलाहकार अमेरिका से समझौता कैसे कर सकते थे। तारिक रहमान के शपथ लेने के बाद यूं भी मोहम्मद यूनुस का नई सरकार से कोई लेना देना नहीं रह जाता है। फिर उन्होंने जल्दबाजी में अमेरिका से बाध्यकारी समझौता कैसे कर लिया। आलोचक कई बाध्यकारी शर्तों वाले प्रावधानों की ओर इशारा करते हैं, जो यह बताते हैं कि अगर बांग्लादेश वाशिंगटन की शर्तों पर नहीं चला तो भारी शुल्क फिर से आयद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, समझौते में डिजिटल कारोबार सुविधा के प्रावधानों को देखा जा सकता है। अमेरिका से हुए समझौते में कहा गया है कि अगर बांग्लादेश किसी ऐसे देश के साथ नया डिजिटल व्यापार समझौता करता है जो अमेरिका के जरूरी हितों को खतरे में डालता है, तो वाशिंगटन इस समझौते को ख़त्म कर सकता है और बांग्लादेशी निर्यात पर 37% शुल्क फिर से लगा सकता है। यही शुल्क दर अमेरिका ने अप्रैल 2025 में प्रस्तावित की थी। नए समझौते में कहा गया है कि अगर बांग्लादेश के साथ बातचीत से अमेरिकी चिंताओं का समाधान नहीं होता है तो अमेरिका इस समझौते से हट सकता है। इसके बाद अगर वह 37% शुल्क फिर से लागू कर दे तो यह इतना ज़्यादा है कि बांग्लादेश का अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात तेज़ी से कम हो जाएगा। यह एक महंगा सौदा है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया देश अपने निर्यात राजस्व का लगभग 50वां हिस्सा अमेरिकी खरीदारों को बेचे जाने वाले कपड़ों और दूसरे सामान से कमाता है। एक तरह से ट्रंप
प्रशासन ने इस समझौते के जरिए बांग्लादेश को आर्थिक नकेल पहना दी है। ऐसा लगता है कि नई सरकार के आने तक ट्रंप प्रशासन को सब्र नहीं था और इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस व्हाइट हाउस के दबाव में काम कर रहे थे। यूनुस चाहते तो इस समझौते को कुछ दिन टाल सकते थे। 9 फरवरी को अंतरिम सरकार और ट्रंप प्रशासन के बीच हुए समझौता बांग्लादेश को किसी ऐसे देश में किसी भी परमाणु संयंत्र, फ्यूल रॉड या संवर्धित यूरेनियम खरीदने से भी रोकता है, जो अमेरिका के जरूरी हितों को खतरे में डालता है। बांग्लादेश ने अतीत में जो समझौते किए उसे जारी रखने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन नए समझौते में उसे अमेरिकी हितों का ध्यान रखना होगा। उदाहरण के लिए रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसमें 2 रिएक्टर हैं। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र ढाका से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। आप लोग जितना हम बोल रहे हैं आप लोग वैसे लिखिए। बहुत लोग भाई लोग कमेंट करते हैं कि आपको बोलना नहीं आता है, हमें सबका आता है। इतना है कि हमें आप लोग का स्किल निकाल सकते हैं। आप लोग ज़्यादा ध्यान दूसरों पर ना दीजिए। आप लोग जितना हम मैटर दे रहे हैं आप लोग उतना केवल करते जाइए, आपका स्किल ज़रूर निकलेगा। आप लोग मैटर लिखने के बाद ट्रांसक्राइब अवश्य कर लेकिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।